नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पॉइंट आता है कि हमें लॉग की जरूरत कब पड़ती है। यदि क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल गिवन है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10x, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की होल पावर 10x। पावर को आगे ले जाएंगे 10x इंटू लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लॉग फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज dy अपॉन dx। यूजिंग द प्रोडक्ट रूल 10x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज 10x का सेक स्क्वायर x। dy अपॉन dx y की मल्टीप्लाई की डेट इज x की होल पावर 10x इंटू में 10x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x। ये आपका आंसर होगा। यदि ये तुम्हारी फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड में यदि क्या होता है हमारे पास कि यदि बहुत सारी टर्म्स जैसे v की पावर u1, v2 की पावर u2, v3 की पावर v3 का स्क्वायर रूट या कोई भी यानी पावर, और यदि मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब आराम से जो सिंपली तरीके से सॉल्व हो जाए उसके लिए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फॉर एग्जांपल x माइनस 3 की होल पावर 2 बाय 3 x प्लस 1 की पावर 3 बाय 4 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लिया हमने, लॉग लिया। पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लॉग m बाई एन का लगाएंगे। तो लॉग m बाई एन क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे mn। तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग ऑफ n। इसके बाद क्या करेंगे, हम पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर आगे आ जाएगी डेट इज लॉग m की पावर n, n लॉग m x माइनस 3 प्लस 3 बाय 4 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन y dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू 2 बाई 3। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 3 बाई 4 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, y इंटू जो भी वैल्यू तुम्हारी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी 2 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे। अब यदि क्वेश्चन के अंदर a इज नॉट इक्वल टू b आ जाए दैट इज, और ये हम कह रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू k आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेते क्योंकि लॉग ऑफ m प्लस n का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम उस केस में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी फाइंड द डेरिवेटिव x की पावर cos x प्लस साइन x की पावर x। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को a लेट करेंगे, दूसरी वैल्यू को b लेट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy अपॉन dx इज इक्वल टू da अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। अलग अलग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, a इज इक्वल टू x की पावर cos x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में। उसके बाद लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की होल पावर cos x इंटू लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड 1 अपॉन a इंटू डी अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। डेट इज डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह वैल्यू पुट अप कर दी, एक्स की पावर कॉस एक्स बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। सिमिलरली लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की होल पावर एक्स
पावर आगे ले ली, x log of sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 1/b dv अपॉन dx इज इक्वल टू x log फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का, दैट इज cos x, log of sin x, dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू x की b को शिफ्ट किया, b की जगह वैल्यू पुट अप कर दी, x cot x प्लस log of sin x। हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट था और जिसमें हमने क्या किया, उस वैल्यू को, ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दी वैल्यू, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dA अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। यहाँ वैल्यू पुट अप कर दी और वहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, dy अपॉन dx पुट अप फाइंड आउट कर लिया, दोनों वैल्यू को पुट अप करके। अब क्वेश्चन आता है कि यदि a इक्वल टू b आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस केस में कैसे सोल्व होगी। जैसे मैंने कहा कि cos x की होल पावर y प्लस cos y की होल पावर x दे दी जाए। अब इक्वल टू है तो हम डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लॉग लेंगे, log ऑफ cos x y की होल पावर x, पावर आगे y log ऑफ cos x इज इक्वल टू x log ऑफ cos y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y एज इट इज यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log ऑफ cos x और y का क्या होगा, dy अपॉन dx। सिमिलरली x एज इट इज 1 अपॉन cos y, cos का माइनस sin y और y का dy अपॉन dx प्लस log ऑफ cos y, x का डेरिवेटिव 1, dy अपॉन dx वाली वैल्यू एक साइड ले लेंगे, log ऑफ cos x प्लस x tan y विच इज इक्वल टू log ऑफ cos y और माइनस ऑफ y tan x। अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है उससे क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, dy अपॉन dx।